बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद से अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है। चाइना लगातार अमेरिका को ताइवान मामले में दखल देने से रोकता रहा है, लेकिन अमेरिका के इस कदम के बाद चाइना बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। चाइना के नेशनल डिफेंस जनरल पहले ही ये कह चुके हैं कि ताइवान पर किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए अपने बयान में उन्होंने क्या कहा। 会部长强调，如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战、不惜代价，坚决粉碎任何台独分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。 अमेरिका के इस कदम के बाद चाइना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है और तो और चाइना सिविल डिफेंस के अलार्म भी बजने लगे हैं। चाइना युद्ध के लिए भी बिल्कुल तैयार है और उनकी तरफ से युद्ध की लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध जैसे हालात आखिर क्यों बन रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि दोनों देश एक दूसरे के सामने आ गए हैं? आइए आपको डिटेल में बताते हैं। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चाइना बौखला गया है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका खतरनाक जुआ खेल रहा है। इसके जो भी खतरनाक परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी होगी। चाइना ने आगे कहा, अमेरिका अब तक वन चाइना के सिद्धांत को मानता रहा है, लेकिन अब वो अलगाववाद का समर्थन कर अपना वादा तोड़ रहा है। चाइना ने धमकी भरे अंदाज में कहा, ताइवान इंडिपेंडेंसी की तरफ उठ रहे हर कदम का हम विरोध करते हैं। जो भी ताइवान की तरफ नज़र उठाएगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका या किसी भी देश को इस मुद्दे पर दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। चाइना के बयान के बाद अमेरिका ने भी पलटवार किया और पेलोसी की तरफ से स्टेटमेंट आया। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर 25 साल में पहली बार ताइवान पहुंची हैं। वो ताइवान के लोकतंत्र का समर्थन करती हैं। इस बयान में आगे कहा गया, ये ट्रिप इंडो पैसिफिक बॉर्डर ट्रिप का हिस्सा है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है और ये मामला अभी थमता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, चाइना ताइवान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच जंग बहुत पुरानी है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सिविल वॉर जीतने के बाद दोनों हिस्से अपने आप को अलग देश तो मानते हैं, लेकिन विवाद इस बात का है कि नेतृत्व आखिर कौन सी सरकार करेगी। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग और स्वतंत्र देश मानता है। आपको बता दें, दुनिया में फिलहाल 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को आज़ाद देश मानते हैं। भारत भी इस मामले पर कड़ी नज़र बनाए हुए है, लेकिन हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है, युद्ध होने की हालात में भारत किसके साथ जाएगा? क्या भारत अमेरिका और ताइवान के साथ जाएगा या फिर अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के साथ खड़ा दिखेगा? आइए जानते हैं भारत किसको सपोर्ट कर सकता है और उसके पीछे की क्या वजह होगी। ये तो हर कोई जानता है कि भारत और चाइना के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और दोनों के रिश्ते बेहद ख़राब दौर से या फिर कहें अब तक के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।
गालवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। लेकिन इसी तरह भारत के दबाव के बाद चाइना झुक गया और युद्ध होने से बच गया। इसके बावजूद भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास जारी है और सेना के बीच कई लेवल की बातचीत के बाद भी स्थिति चिंताजनक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युद्ध जैसे हालात बनने पर भारत अमेरिका और ताइवान के साथ ही जाएगा, क्योंकि आपसी मतभेद के अलावा चाइना भारत के लिए कई और मोर्चों पर परेशानी खड़ी करता रहा है। कभी चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर बॉर्डर में भारत के लिए सरदर्दी पैदा करता है, तो कभी कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। यूनाइटेड नेशन में भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर चाइना ने हमेशा विरोध किया है। इन सब से साफ है कि भारत युद्ध होने पर अमेरिका और ताइवान के साथ ही जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और ये पता चल गया होगा कि भारत युद्ध में किसके साथ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।